ये किसी शहंशाह का इस्तकबाल किया जा रहा है। जो काफिला खाली काफिला था जिसमें इमरान खान साहब थे ही नहीं, उस पर कितना ज़्यादा गोलपाशी की गई है। ये जो आपने फैसला सुनाया है, आया कि सिर्फ इमरान खान साहब के मुतालिक है या फिर ये बाकी कैदियों पर भी लागू होता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़हद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, व्लॉग के शुरू में ये एक वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर मिलते हैं। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है। एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ था। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। लाहौर से हमारा सबसे बड़ा जो गिला था, लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे मार्च के साथ शिरकत करने के लिए। तो आपने ये अल्फाज भी सुने हैं। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का। अच्छा, इमरान खान का सख्त तरीन नाक़िद ही क्यों ना हो, अगर वो पिछली रात इस्लामाबाद होता तो उसको एहसास हो जाता ये किसी सियासी लीडर का इस्तकबाल नहीं किया जा रहा इस तरीके से, ये किसी शहंशाह का इस्तकबाल किया जा रहा है। जिस तरह सड़कों के ऊपर गोलपाशी की गई, उसके आने से पहले गोलपाशी की गई। वो जब गुजर रहा था काफिला, हालांकि वो काफिला जेन्युइन भी नहीं था, वो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से वो सजी दिखा के खबी मार दी गई। वो पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जो काफिला खाली काफिला था जिसमें इमरान खान साहब थे ही नहीं, उस पर कितना ज़्यादा गोलपाशी की गई है। रात के 2 बजे 3 बजे। अच्छा, पिछली जो रात थी ना इस्लामाबाद की, ये कोई आम रात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि लोग ना अपनी किसी उम्मीद को वेलकम कर रहे हैं, कोई आम रात नहीं थी। और वो बंदा जो 2022 में रेड लाइन था, वो पिछली रात ग्लोबली हेडलाइन बना हुआ था। इंटरनेशनल मीडिया इस्लामाबाद भी पहुंचा हुआ था। बीइंग अ न्यूज़ एंकर, मैं खुद टीवी पे ये खबर कवर करके आ रहा हूं। मैं इसका चशमदीद गवाह हूं कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से इसको कवरेज दे रहा था। आप ज़रा नेट पे जाके देखें। फिर बाद में वही ख्याल आता है कि वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। अच्छा, उनको लाया गया, उसके बाद उसने क्या सरप्राइजेस दिए, उसके अंदर क्या पॉलिटिकल वो थी जनाब, उसके अंदर मैनोवरिंग थी कि पॉलिटिकली उसने क्या खेल खेला है रात, और अपने सियासी मुखालिफिन को किस तरीके से उसने चारों शाने चित कर दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा जो हुकूमत है, अच्छा हुकूमत ना अपनी बनाई हुई अपने बनाए हुए गड्ढे में जाके गिरी है। इतना डिसग्रेस का हुकूमत ने मुजाहरा किया। अच्छा, हमें इतना तवक्को नहीं थी। ये हम तो समझते थे कि बड़ी एक सियासी बसीरत वाले लोग हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान भी हैं, सारे एक जैसे भी नहीं हैं। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनने बयानात सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही जनाब फैसला आया, उन्होंने कहा कि इस पर अमल करते हैं, मिन्नुअन अमल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और दूसरा जो रास्ता इख्तियार करने वाले थे, उन्होंने पहले रास्ते वालों को और उसके अलावा पूरी पार्टी को डबो के रख दिया है अखलाकी तौर पे। इस पे बात करेंगे जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर। अच्छा, हमें बहुत बुरा लगा है जावेद लतीफ़ साहब ने उनने जो ट्वीट किया हुआ है, और वो जो शेर उनने स्टार्टिंग में लिखा हुआ इमरान खान के मुतालिक, हमने कवर करने की कोशिश की है। इनका वो जो फैसल बाबड़ा साहब ने इनको लताड़ा था कामरान शहद साहब के प्रोग्राम में बैठ कर के, मेरे घर में बैठकर जावेद लतीफ़ और ज़ुबैर उमर की मौजूदगी में जनाब नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट तैयार की गई है। तो आज वही जावेद लतीफ़ साहब ये जो इमरान खान साहब के मुतालिक ट्वीट कर रहे हैं, ये बस वो बात फिर वही आती है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। ये फिर शेर उन्हीं पे फिट आता है, जावेद लतीफ़ साहब पे। चलें जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खालिद साहब की आपने वीडियो देख ली है, उसके बाद जनाब ये जो रेड लाइन वाली हमने बात की है, 2022 में इन्हें रेड लाइन डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, ये कोई नई बात भी नहीं है। रिसेंटली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जनाब मंसूर अली खान साहब ने भी यही सवाल किया था। उन्होंने कहा कि यही मंच था और यही सारे के सारे सहाफ़ी थे, इन्हीं के सामने पहले मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनको रेड लाइन डिक्लेयर किया गया था और इन्हीं को ही आपने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया था। आज जिसको एक और बंदा है उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया जा रहा है, और जिनको पहले करार दिया गया था आज वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये जो रेड लाइन है, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये लोग इसको सीरियस नहीं लेते, हम भी इसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है। इसका अमली तौर पे इसकी कोई अफादियत नहीं रही, ख़ुसूसन पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है पाकिस्तान की। अब आते हैं कल इस्लामाबाद में
जिस तरीके से गोलपाशी की गई, जितना वेलकम किया गया और जिस तरीके से उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया और जो ओवर ब्रिजेस थे, जिस तरह लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए रात के 3 बजे भी ओवर ब्रिजेस के ऊपर खड़े हुए थे, इसी से आप अंदाज़ा लगाएं। और उसके अलावा वो जो खाली रोड थे, अच्छा पिकअप थी, पिकअप वैन ये जो होती हैं उनके खाली रोड के ऊपर गोलपाशी की जा रही थी। आप वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, बल्कि हम एडिटर साहब से कह देंगे कोई फुटेजेस अगर उन्हें कोई मिल जाए तो वो फुटेजेस उन्हें कोई मोन्टाज बना के वो रखना है और उनको हाईलाइट्स में भी उनको शामिल करना है, ताकि आपको पता चला कि आगे इस वीडियो में क्या कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम। अच्छा, उसके अलावा ये है कि खान साहब जैसे ही पहुँचे, अच्छा पहले तो ये था कि शिफा हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी की बड़ी एक भारी नफरी तायुनात थी। आईजी इस्लामाबाद भी वहाँ पर पहुँचते थे ब्रीफिंग के लिए। और उसके बाद ये है कि रातों रात ही उनको जनाब पिम्स हॉस्पिटल जनाब उनको लाया गया और यहाँ जो काफिला लाया गया था उसमें इमरान खान साहब नहीं थे। और जैसे ही खान साहब जनाब वहाँ पर पहुँचे, उनको हकीकत उस वक्त आया हुई जबकि ये तो कोई बातचीत चल रही है। उन्हें जनाब 16 सितंबर तक वहाँ पर रहना है और इलाज मुआवजा चलना है। उन्होंने कहा मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे वापस ले जाओ, मुझे ये भीख में डील नहीं चाहिए। मेरे कारकुनान को शहीद किया गया, उन पर मजालिम ढाए गए, मैं 3 साल से जेल में हूँ। क्या मैं चंद दिनों के लिए यहाँ आऊँगा तो मामला रफा दफा हो जाएंगे, मामला नॉर्मल हो जाएंगे। और वो जो हुकूमती अरकान, वो जो घुंघरू बांध के वो जो नाच रहे थे, उनके घुंघरू भी टूट गए, बल्कि वो किसी काम नहीं आए। थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो हुकूमत जो रवैया उसने इख्तियार किया है, क्या उसने अपनी रसवाई अपने हाथों से नहीं लिखी? जवेद लतीफ़ साहब वो जो कहते थे कि डट के खड़ा है इमरान खान, वो जाके देखें गिर के पड़ा हुआ है इमरान खान, पाँव पड़ा हुआ है इमरान खान। ये जवेद लतीफ़ साहब के अल्फाज हैं। ये वो जवेद लतीफ़ साहब हैं जो शुरू में हमने आपके सामने कहा था कि इनके सामने ही इनके कायद जनाबे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए आप सोचें, क्या हमें इसके ऊपर मज़ीद बात करनी चाहिए? हमारा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि इस टॉपिक पे या जवेद लतीफ़ साहब के इन अल्फाज को थोड़ा सा हम आगे चलाएं या इस पर कोई तज्जिया बिल्ड करें। तज्जिया बनता ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं मिलता, कोई रास्ता तो छोड़े। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब कल नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे थे, वो घुंघरू से मट्टी उतारने वाली बात है कि हम जनाब सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पटिशन फाइल की थी उसका मकसद ये था कि ये जो पटिशन है, ये जो आपने फैसला सुनाया है, आया कि सिर्फ इमरान खान साहब के मुतालिक है या फिर ये बाकी कैदियों पर भी लागू होता है? खुदारा ना करें, कैसी बातें कर रहे हैं। ये तो फिर वही बात हुई एक दिन पहले, वो जो वसीम बदामी साहब के शो में बैठकर एहसान इकबाल साहब ने कहा कि जनाब अगर ये ऐसा हो जाता है फिर ये एक नज़ीर कायम हो जाएगी, ये एक मिसाल कायम हो जाएगी। हर कैदी उठेगा, वो कहेगा कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाके मुझे इलाज करवाना है। वो बदामी साहब हैं, बदामी साहब ने कहा कि भाई एक मुजरिम को इस तरह के फैसले के ज़रिए उनको रिलीफ मिला था और पाकिस्तान के अंदर तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। गालिबन उनको 4 हफ्तों की इजाज़त थी तो वापस ही नहीं है। गाइज हॉस्पिटल, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, क्या वो सरकारी हॉस्पिटल थे जो आप कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए? थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं ये कितना डिस्ग्रेस का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या ये दौर है? आज के दौर में इस तरह की सियासत चलती है? हाँ, आप जब कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, वो जिस तरह 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब कमर जवेद बाजवा साहब को कॉल की थी कि मैं हार रहा हूँ, मुझे जितवाया जाए। वो तो मेहदी हसन ने बाद में उनके लत्ते लिए थे, वो जो उनका इंटरव्यू उन्होंने लिया था, उन्होंने कहा आप तो वज़ीर दिफा हैं, आपने उस वक्त के आर्मी चीफ को जो कॉल की थी, आपके पास क्या इखलाकी जवाज़ है कि आप कहें कि आप किसी जमहूरी मुआशरे में रहते हैं या फिर किसी जमहूरियत का हिस्सा हैं या फिर आप जमहूरियत के बारे में कोई बात करते हैं? क्या आपका इखलाकी तकाजा है? थोड़ी देर के लिए आप सोचें। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जनाब बयान आ जाता है कि हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। और ताली मारने के लिए आपने उनके हाथ पाँव जो बांधे हुए हैं, कैसे ताली मारे? वो हाथ तो आप लोगों ने उनके बांधे हुए हैं, पैर भी बांधे हुए हैं, मुंह भी बांधा हुआ है, तो कैसे ताली मारते? हाँ, अब ताली बजेगी। अब हाथ भी खुले हुए नज़र आ रहे हैं, पाँव भी खुले हुए नज़र आ रहे हैं और मौसम भी तब्दील हो चुका है। अब जिस तरीके से ताली बजेगी वो कड़ाकेदार ताली बजेगी। जिस तरह वेलकम किया गया,
जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी हुई है, जिस तरीके से इस्लामाबाद के लोग बाहर निकले, अच्छा लाहौर में भी लोग बाहर निकले, जमान पार्क के सामने गोलपाशी की गई है, यहाँ पर इमरान खान ने तो नहीं आना था, वैसे ही उनके सामने जनाब वो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, उस पर जनाब गोलपाशी हो रही है कि इमरान खान का ये घर है। जिस मुल्क में सियासी नब्ज़ ये हो, लोग इस तरह का रवैया रखते हो, इस तरह की सोच रखते हो एक इंसान के सामने, वो सियासी लीडर है, वो अच्छा कोई भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी अगर इस तरह की सोच रखते हैं, फिर भी हम नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे कि ताकतवर जो हल्के हैं वो जो दावा कर चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसको रीसेट की ज़रूरत है। तो अगर नवाज शरीफ के हक में कहानी जा रही है तो जाने देनी चाहिए। मुल्क की बका इसी में है, सियासत की बका इसी में है, जमहूरियत की बका इसी में है, इदारों की बका इसी में है। हम फिर भी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब के हक में जा रही है तो फिर वो जो लोगों की वो जो विल है, विल ऑफ द मासेस, आप उसको थोड़ी देर के लिए वेलकम करें। आप थोड़ी देर के लिए उसकी जो इज्जत है, उसकी तकरीम है, वोट की तकरीम है, आप उस पर अमल करके देख लें। लेकिन सिस्टम के लिए वो चीज़ तो हजम नहीं हो सकती, वो हम वाकिफ भी हैं, ये सिर्फ बयान की हद तक सिर्फ बात कर रहे हैं। अब ये देखें, ये है सारा सिनेरियो। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं हमारे मुल्क की जो सियासत है आने वाले दिनों में कहाँ खड़ी होगी। ये जो कुछ हमने आपके सामने ये बातें रखी हैं, आप खुद इस चीज़ से नतीजा अखज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होंगी वो लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।